अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ब्लैक वीगो डाले के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। सोशल मीडिया पे अक्सर ब्लैक वीगो डाले की धमकी भी दी जाती है। कहा जाता है कि अगर आप कोई बात ऐसी करेंगे जो किसी खास इदारे या एजेंसी के खिलाफ हो तो ब्लैक वीगो डाला बस फौरी तौर पर पहुंचेगा, आपको उसमें बिठाया जाएगा, नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा और उसके बाद आप जब वापस आएंगे तो कुछ बताने से कासिर होंगे। ना बताएंगे कि कहाँ गए थे, ना बताएंगे कि जगह कौन सी थी, लोग कौन से थे, ना ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, मारपीट हुई है, बल्कि आप ये ज़रूर कहेंगे कि दोस्तों के साथ बस कुछ ही दिनों के लिए शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गए थे और उसके बाद वापस आ गए हैं। ये तो है ब्लैक वीगो डाला। लेकिन अगर मामला वाइट वीगो डाले का हो तो फिर दिन के उजाले में बहुत कुछ हो जाता है। दिन के उजाले में कैमरे की आंख के सामने चेहरा ढांपे बगैर, मुंह पे कपड़ा चढ़ाए बगैर वहाँ पर पब्लिकली मारा पीटा जाता है, बेदर्दी के साथ मारपीट होती है और दंदनाते हुए आप वहाँ से चले जाते हैं। ये वाइट वीगो डाले की कार्रवाई डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर हुई है। अमूमन तो डिफेंस का ताल्लुक ब्लैक वीगो डाले से होना चाहिए, लेकिन ये वाइट वीगो डाला है जिसमें चंद अमीरजादे अपने प्राइवेट गार्ड्स के साथ पहुंचते हैं और वहाँ पर मौजूद जो DHA के ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ब्लू यूनिफॉर्म के अंदर मलबूस हैं, बारेश आदमी, बुजुर्ग आदमी जिसकी वाइट कलर की दाढ़ी है, उसको बेदर्दी से मारा पीटा जाता है और वीडियो इसके अंदर वायरल होती है कि सोशल मीडिया पर इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाता है। मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो वीडियो आप देखें कि ये वाइट कलर का वीगो डाला कहाँ जा रहा था और किस तरह से मारपीट हुई है। ज़रा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। तो वीडियो आपने देखी और यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी तैश में आ गए होंगे, गुस्सा आया होगा। यकीनन ये कैसा एक लाइसेंस है, ये ऐसा लाइसेंस कि जिसमें आप जहाँ भी हैं, आप किसी भी गरीब आदमी के ऊपर, किसी भी ऐसे आदमी के ऊपर जो आपके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकता, आप उतरें, धड़ल्ले के साथ अपने प्राइवेट गार्ड्स का इस्तेमाल करें, उसको मौके पे मारे पीटे, आप एक खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम कर दें और उसके बाद शाहाना अंदाज के अंदर आप तेज़ी से फर्राटे भरती हुई गाड़ियों के अंदर बैठें और फिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाए, आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, अब इस वाक़े की FIR का इंदराज हुआ और जो 2 गार्ड्स हैं उनको लाहौर पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिनका नाम तंजील और इमरान बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो मरकज़ी मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और मरकज़ी मुलजिम का नाम अहमद म्यो बताया जा रहा है। ये इलाका है डिफेंस का और डिफेंस फेज़ 6 है। डिफेंस राया का नाम आपने सुना होगा, राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब आजकल पाकिस्तान का, शहर लाहौर का तो कम से कम एक एलीट क्लब है कि जहां पर अशराफिया जाती है और बहुत सारे लोगों ने जो बहुत सारे क्लब्स को छोड़ के अब राया का रुख करना शुरू कर दिया है। शायद ये वजह है कि इसकी मेंबरशिप फ़ीस अब बहुत बढ़ गई है। लाखों रुपए आप जमा कराते हैं और राया के मेंबर होते हैं और फिर मेंबरशिप भी हर ऐरे गैरे को नहीं मिल जाती, उसका एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। वैसे तो बहुत सारे आर्मी के लोग यहाँ पर होते हैं, सर्विंग मेजर्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर होती हैं। बहुत सारे ब्लडी सिविलियंस भी होते हैं जो बेचारे, जिनके पास पैसा वैसा बहुत होता है, वो पैसा दे के उनकी सफ़ों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ ही ब्रॉडवे मौजूद है। उस ब्रॉडवे को अगर आप देखें तो वो इस कदर कमर्शियल मार्केट हो गई है कि वहाँ पर हर किस्म का क्लॉथिंग ब्रांड है, वहाँ पर अच्छे जो फूड चेन्स हैं वो मौजूद हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। यही वजह है कि आज से पहले भी तकरीबन 25 अप्रैल 2023 को एक रेस्टोरेंट के ऊपर ही डिफेंस में एक वाक़या पेश आया था और वहाँ भी ख़वातीन को जब चंद वाश लड़के हरासा कर रहे थे, लेकिन अमीरजादे थे, तो रेस्टोरेंट इंतज़ामिया को कैसे मारा पीटा गया था, वो मनाज़र भी खासे वायरल हो गए थे। तो ये सीक्वेंस के अंदर दूसरा वाक़या है और इस ब्रॉडवे पर कि जो यूरोप की किसी सड़क का मंजर पेश कर रही होती है, ये वहाँ पर पेश आया है। ये उस वक्त पेश आया कि जिस वक्त मौके पर मौजूद गार्ड्स गाड़ियों को डिस्पर्स करके रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे कि दरी असना वो देखते हैं कि एक वाइट कलर का जो वीगो डाला है वो वहाँ से गुजर रहा होता है और वो रॉन्ग पार्किंग करने की कोशिश करता है, यानी उस जगह पे गाड़ी पार्क करते हैं कि जहाँ पर पार्किंग नहीं होती है और फिर गाड़ियों को जो ओवरटेक करके जा रहे होते हैं, गार्ड की तरफ से रुकने का इशारा किया जाता है, रुकते नहीं हैं। जब तल्ख कलामी होती है तो प्राइवेट गार्ड्स गाड़ी से उतरते हैं और फिर आओ देखते न ताओ और मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है तो लोग इन अमीरजादों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। जब बहुत वायरल हो जाती है वीडियो, फिर पता चलता है कि गार्ड की मुद्दत में एक FIR का इंदराज भी हुआ है और अब ये बताया जा रहा है कि 2 प्राइवेट गार्ड्स को, जिनका नाम तंजील और इमरान है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब
जैसा मैंने इब्तिदा में कहा कि ब्लैक वीगो डाले और वाइट वीगो डाले में फ़र्क होता है। ब्लैक वीगो डाले का ताल्लुक एक ख़ास तबके से है, एक ख़ास इदारे से जोड़ा जाता है। जो वाइट वीगो डाला है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि पर्टिकुलरली ये जो इंसिडेंट है ये उसका नहीं है, ये उन लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखता है, बल्कि ये खालिसतन अशराफिया से ताल्लुक़ रखता है, मालो दौलत रखने वालों से ताल्लुक़ रखता है। इनका जो जोम है वो अपने मालो दौलत की बेसिस के ऊपर है। और फिर वीगो डाला वैसे भी हमारे जैसे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर वीगो डाला वहाँ रखा जाता है कि जहाँ पर बहुत शान शौकत, जहाँ पर एक बटालियन साथ लेकर चलना मकसूद होता है, और फिर जहाँ पर पावर आपने शो करनी होती है, यानी शो ऑफ पावर, शो ऑफ मसल की अलामत समझा जाता है। और वीगो डाले में बैठ के आपको वैसे ही जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं बेचारी, वो आपको कीड़े मकोड़े लग रहे होते हैं और आपका जो मोराल है वो बहुत ऊपर होता है, और आपको फिर कोई चैलेंज कर दे, आपको रुकने का इशारा कर दे, ये कैसे हो सकता है, और फिर आप रुक कर उसको थप्पड़ ना रसीद करें, उसकी दुर्गत ना बनाएं, ये हो ही नहीं सकता। फिर वीगो डाले का क्या फ़ायदा हुआ? तो इस प्राइवेट वीगो डाले के अंदर जो लोग सवार थे, रिपोर्टेडली अभी तक यूँ महसूस होता है इस तमाम तर कार्रवाई से, वैसे तो अशराफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पैसे वैसे बहुत होते हैं, जहाँ से पैसे आ रहे हों वहाँ से पैसे बंद करना कौन चाहता है। और फिर मैंने आपको बताया कि एक कमर्शियल मार्केट है और यहाँ पर बहुत सारे रियल एस्टेट वाले लोग भी हैं। ये अहमद मेयो साहब बताए जा रहे हैं, और रिपोर्टेडली इनके पास जो पैसा बहुत ज़्यादा है वो रियल एस्टेट से कमाया हुआ पैसा है। और वो ज़मीनें बेच के और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर काम वाम करके, रियल एस्टेट का काम करके, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ है। और ज़ाहिर है जहाँ से एक बिज़नेस आ रहा होता है, फिर बिज़नेस जो बंदा दे रहा होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करके बिज़नेस का रास्ता क्यों बंद करना है। मुझे वो वाक़या याद आ रहा है ना कि जब शब्बर जैदी साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि जब मैंने डिफेंस हाउसिंग प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे कहा कि देखें डीएचए वालों का तो काम ही इसके ऊपर चलता है, और हमारे लोग तो प्लॉट बेचते हैं, खरीदो फरोख्त से पैसे कमाते हैं, तो ये तो कारोबार ही ठप हो जाएगा। तो यानी कारोबार ठप कोई नहीं देखना चाहता, कारोबार होता है बिजनेस के से वाबस्ता लोगों से। तो जो बंदे कारोबारी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर इन्वेस्टर्स के ऊपर इस तरह से हाथ डलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, पकड़ पकड़ के उनको हवाला पुलिस कर देंगे, हवालात में बंद कर देंगे, तो फिर कारोबार कैसे चलेगा? फिर ब्रॉडवे ब्रॉड मजीद कैसे होगी? फिर कमर्शलिज्म कैसे होगा? फिर डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब कैसे चल रहा होगा? तो ये सारे सवालात हैं। शायद यही वजह है कि बहुत देर की गई पुलिस की तरफ से, और वीडियो के वायरल होने का इंतज़ार किया गया, अवाम के पुरजोर मुतालबे का इंतज़ार किया गया, उससे पहले कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। और अब भी जो कार्रवाई हुई है उसमें मरकज़ी मुलज़िम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और पंजाब पुलिस बहुत इस हवाले से बड़ी मुतहर्रिक है, और पंजाब पुलिस जब किसी को पकड़ना चाहती है तो वो 7 समंदर पार भी बैठा हो तो पकड़ के ले आते हैं। जो हमारा CIA विंग है वो भी बड़ा फुर्तीला है इस हवाले से। तो अभी तक नहीं हुई कार्रवाई, हाथ नहीं डाला गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों नहीं डाला गया। लेकिन ये जोम है, ये तकब्बुर है, ये गुरूर है, और इस जोम के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं। ये वो नशा है दौलत का जो सर चढ़कर बोल रहा है, और इसी नशे के अंदर वो गार्ड फिर DHA का हो, या गार्ड किसी और निजी हाउसिंग सोसाइटी का हो, या किसी और ब्रांड के ऊपर बेचारा अपनी नौकरी कर रहा हो, इसमें सब बराबर हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, इसमें किसी को इस्तिस्ना नहीं है। हाँ, DHA जैसे जगह के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर हाथ डालना, मारना पीटना दिल गुर्दे का काम है, और ये दिल गुर्दा उसी का होगा जिसके पास पैसा वैसा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये अशराफिया तब तक इसी तरह के मज़े लूटती रहेगी कि जब तक पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम राइज रहेगा। यानी यहाँ जो पार्लियामेंटेरियन है वो कहते हैं ना कि जिन्ना लुच्चा उन्ना ही उच्चा, ये पंजाबी की एग्जाम्पल है। तो पार्लियामेंटेरियंस हो हमारे, वो हमारे बिजनेस से, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हों, वो हमारी अशराफिया के दीगर लोग हों जो मुल्क में पैसा अनफेयर मीन से या ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, लीगलाइज करने की कोशिश करते हैं, और उसी छत्र छाया में करते हैं, उसी लेजिस्लेचर्स की छत्र छाया में करते हैं, और उसी लेजिस्लेशन करने वालों के कानून साजी के रास्ते से करते हैं कि जो उनको सहूलत दे रहे होते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि इस वाक़े को देखकर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ट्वीट भी सामने है, आसिफ किरमानी साहब भी ट्वीट दाग रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों ज़ोमा हैं, और कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं कि जी लाहौर पुलिस के लिए और निगरां हुकूमत के लिए भी एक टेस्ट केस है। तो ये टेस्ट केस इसलिए है करार दे रहे हैं कि उन्हें पता है कि अशराफिया और अशराफिया पे हाथ डालना बहुत मुश्किल होता है, और अशराफिया को अगर मजबूत किया है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्हीं हुकूमतों ने, आती जाती सरकारों ने किया है। ये लोग इन्हीं में से आते हैं, और यही लोग इनके हाथ मजबूत करते हैं, जो आज ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करके सिर्फ अपना दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
और किसी और के ऊपर डाल रहे हैं कि जी आपके लिए टेस्ट केस है, तो इसको बनाया किसने है, ये पालता पोसता कौन है, मुल्क में इनको बड़ा कौन करता है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के मुतामिल कैसे होते हैं, ये पैसा कमाने के मुतामिल कैसे होते हैं। तो ये सवालात तो इन लोगों से भी है जो आज सिर्फ ये कहे कि अशराफिया है तो अपना दामन छुड़ा लेते हैं। ये आप ही लोगों में से हैं, ये आप ही की सफ़ों में से हैं, और जब तक आप इनका रास्ता नहीं रोकेंगे तब तक ये फलते फूलते रहेंगे। जहाँ तक बात है पुलिस की, तो मैंने आपको बताया कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करना चाहे वो गिरफ्तार कर सकती है। वो जितना मर्जी सुरंगों में छुप जाए, वो ज़ेरे ज़मीन चला जाए, वो समंदर पार ही क्यों ना चला जाए, गिरफ्तार कर सकते हैं। तो टेस्ट केस इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर रहेगा कि देखते हैं कि मरकज़ी मुल्ज़िम के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और फिर अलल ऐलान इसके ऊपर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया टॉक होती है और आके बताया जाता है, ताकि कल को जो भी गार्ड है वो अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद है, वो भी कम से कम जो है उसको पता हो कि मेरी भी सिक्योरिटी ठीक है। मैं लोगों की सिक्योरिटी तब करूंगा कि जब मुझे पता होगा कि मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं भी आर्टिकल 10 को एक्सरसाइज कर सकता हूँ। जब तक उसको ये यकीन नहीं होगा कि मैं इस मुल्क का फ़ाल शहरी हूँ, मैं भी आर्टिकल 10 को एक्सरसाइज करके अपनी बुनियादी हुकूक का मुतालबा कर सकता हूँ, तो वो दूसरे लोगों की सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाएंगे। तो आई होप कि लाहौर पुलिस इस हवाले से फुर्ती का मुजाहरा करेगी और आने वाले दिनों में पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ताकि मुल्क के अंदर जो बसने वाले जो शहरी हैं, जो आम लोग हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी समझें। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।